हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो दिन है आज सोमवार का, 6 तारीख है, होली का दिन है। तो बहुत कन्फ्यूज़न था कि होली 6 को मनानी है, 7 को मनानी है। तो इतने कन्फ्यूज़न के बाद में फिर हमारे महाराष्ट्र में तो डिक्लेयर हुआ कि 6 की होली है, 7 की धुलंडी है, यानी कि रंगों का त्यौहार। और सुबह की बज गई है करीबन 9:30। तो 9:30 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। अभी कुछ देर पहले ही मंदिर से आई और आने के बाद में लगी हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले कल धुलंडी मनाएंगे, तो बस उसी की कुछ तैयारियां जो है वो मैंने आज करी है। सबसे पहले जो बाहर बहुत सारे जूते बिखरे हुए थे बच्चों के और हमारे, तो वो सारे मैंने शू रैक में जमा दिए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ धुलंडी के दिन नहीं खेलते, वो लास्ट 3 दिन से उससे खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कि वो पानी से खेल रहे हैं, उनको मैंने कलर नहीं दिए। लेकिन अब कल वो कलर खेलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बाहर गंदा हो जाता है। तो मैंने जितने भी बच्चों के और हमारे जूते थे वो सारे के सारे मैं शू रैक में जमा दिए हैं। और उसके बाद में अब मैं लग गई हूँ घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत दिन से मैं आपको कह रही थी कि मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि त्यौहार आने के पहले मैं घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाइयाँ जो है वो ज़रूर करती हूँ। लेकिन अभी जैसे कि पता है आप सबको एग्ज़ाम चल रहे हैं, सभी जगह पर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस वजह से मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं घर की कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो है वो कर पाऊँ। लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि आज थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो कर लेते हैं। सिर्फ डस्टिंग करूँगी, ड्राई डस्टिंग जो नॉर्मल करती हूँ वो तो करूँगी ही, लेकिन उसके अलावा जितनी भी वॉल वगैरह है, वॉल पेपर से सीलिंग वगैरह जो है वो अच्छे से एक बार साफ़ कर दूँगी। तो त्यौहार के टाइम पर घर यदि साफ़ सुथरा होता है ना, तो थोड़ा सा घर में एक फेस्टिवल वाइब जो है वो आती भी है और अच्छा भी लगता है। घर के अंदर भी लगता है कि चलो हाँ, कुछ स्पेशल दिन जो है वो चल रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी उठी थी, जल्दी जल्दी मैंने काम जो अर्ली मॉर्निंग के मेरे काम है वो तो किचन के हो गए हैं। मतलब मेरा जो लंच है उसकी भी प्रिपरेशन मैंने कर दी, क्योंकि जब एक्स्ट्रा इस तरीके के घर में मुझे काम करने होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं किचन के जो काम है वो निपटा देती हूँ। खाली किचन के अंदर मुझे जो क्लीनिंग है और थोड़े से बर्तन वगैरह पड़े हैं वो मुझे साफ़ करने हैं। बाकी किचन का ऑलमोस्ट काम मेरा हो गया है। तो होली पर जो सूखे नाश्ते बनाने हैं वो तो मैंने बना दिए। लास्ट 2 दिन से मैं लगी हुई हूँ, तो वो सारा मेरा काम हो गया है। और इसके अलावा कुछ एक आध चीज़ें मुझे और फ्राई करनी है, वो काम बाकी है। और हाँ, मिठाई जो है उसके बिना तो त्यौहार बिल्कुल अधूरा होता है, जो अभी तक मेरे घर के अंदर बनी नहीं है। तो सोच रही हूँ, मतलब डिसाइड तो किया हुआ है कि क्या बनाना है, वो मैं आज शाम को बनाऊँगी। तो इसीलिए मॉर्निंग में जितने भी साफ़ सफाई के जो काम है, मतलब एक्स्ट्रा जितने भी काम है वो सारे के सारे मैं सुबह पे निपटा दूंगी, क्योंकि फिर शाम को मुझे मिठाई भी बनानी है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें मुझे बाहर से लेकर भी आनी है, तो वो सारे के सारे काम मैं करूँगी शाम को। और आज बच्चों की भी छुट्टी है, तो उनको सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी देर पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि आगे 9 तारीख से उनके कंटिन्यूस 3 पेपर है। 9 को मैथ्स का पेपर है, उसके बाद इंग्लिश का, फिर मराठी का। तो उसके बाद में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो बच्चों को 3-4 दिन की छुट्टियाँ मिली है, उसके अंदर बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छा होगा। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ में 3 रेसिपीज़, होली की स्पेशल रेसिपी शेयर करी थी। होपफुली आप सबने वीडियो देखा होगा, आपको रेसिपीज़ पसंद आई होगी। कोई भी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और उसके बाद में कल इतना सारा काम जो हुआ, उससे मेरी जो तबीयत तो कुछ नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, मेरे हाथ पैर जो है ना वो इतने ज़्यादा दर्द होने लग गए थे, क्योंकि कम से कम 4-5 घंटे कंटिन्यूस किचन में खड़े होकर काम किया था इसके लिए। और इसकी वजह से आज सुबह से कुछ भी एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किए, वीडियो भी शूट नहीं किए। और किचन की ये देखो मेरी सफाई जो है वो पड़ी हुई है। बर्तन तो ये देखो इतने सारे बर्तन आज सुबह भी हो गए थे, इतने सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि आज जितने भी बर्तन, एक्स्ट्रा बर्तन जो थे ना, जैसे कि बास्केट वगैरह थी, जो भी बर्तन खाली करने के थे मैंने खाली करके साफ़ कर दी, क्योंकि आज होली है, कल धुलंडी है। और फिर धुलंडी के दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि इनकी भी छुट्टी होती है, घर पे ही होते हैं ये। और कल धुलंडी मनाने के लिए हम लोग किसी दूसरी सोसाइटी में जाने वाले हैं, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वो सारी चीज़ें तो मैंने बना दी थी, सब कुछ काम हो गया था, सुबह भी मैंने सारा काम किया था। लेकिन ये है कि किचन की साफ़ सफाई जो है वो मेरी रह गई। तो चलिए, अभी मैंने दिन को अच्छे से 1 घंटा नींद निकाली है, और अब मेरी बॉडी जो है बिल्कुल सही है। अब लग जाते हैं फिर से काम पर। किचन की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, और बहुत ही हॉरिबल हो रही है, लेकिन हाँ अभी कर लेंगे काम फटाफट से। और कल मैंने आपके साथ में 3 रेसिपीज़, होली स्पेशल रेसिपी शेयर करी थी। होली की आप कभी भी बना सकते हैं,
आप बना के उनको स्टोर करके रख सकते हैं, महीना 2 महीना ख़राब नहीं होती है वो, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो होपफुली आपने कल का वीडियो जो है वो देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आज के वीडियो में, तो देखना ज़रूर, रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करना, और 3 रेसिपी में से सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगी वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए बातें कम करते हैं, जल्दी से लग जाते हैं काम पे, क्योंकि आज भी काम मेरे पास में बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ एक आध चीज़ें मुझे फ्राई करनी बाकी है। तो ये खिचा पापड़ मुझे कल ही फ्राई करने थे, लेकिन कल मुझे इतना लेट भी हो गया था, थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो ये काम मैंने फिर आज के लिए छोड़ दिया था। और अभी मेरे पास में इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, जो साफ़ सफाई का काम है वो मैंने कर दिया था सुबह ही, और अभी शाम को तो मुझे अभी खाना जो है वो भी मैं शॉर्टकट में बनाऊँगी। और इसके अलावा मुझे बनाना है गुलाब जामुन। तो इस बार होली पे बन रहे हैं गुलाब जामुन। क्यों बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बनाए थे, तो फिर से इतना जल्दी क्यों बना रही हूँ वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। लेकिन हाँ, उसके पहले ये जो खिचा पापड़ है वो मैं फ्राई कर दूँगी। अच्छा, होली पर हमारे यहाँ पर जो बेसन वाली जो पूड़ियाँ मैंने आपके साथ में शेयर करी थी, और आटा गुड़ की पूड़ी, ये तो बनाते ही हैं, लेकिन खिचा पापड़ जो होते हैं वो ज़रूर मतलब फ्राई किए जाते हैं, बनाते हैं इस टाइम पर। पापड़ पपड़ी ये सब ज़रूर बनती है। तो ये मैंने अभी नहीं बनाई थी, कुछ टाइम पहले जब मेरे मदर इन लॉ वगैरह इधर ही थी ना, मेरे इन लॉज थे, उस टाइम पर मैंने बनाई थी। लेकिन कुछ मैंने 10-15 पापड़ी जो थी वो बचा ली थी, क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है ना, तो गर्मी में फिर ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं होता है। बच्चे तो कितने दिन से मतलब ये पड़ी हुई है, उनको कितनी बार बोलती हूँ खा लो, लेकिन वो खाते ही नहीं है। इसके लिए फिर मैंने सोचा कि 10-15 पापड़ी जो है वो पड़ी हुई है, तो मैं होली के टाइम पर इनको फ्राई कर दूँगी, ताकि त्यौहार जो है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगी। तो जी 10-15 खिचा पापड़ पड़ी हुई थी, वो भी फ्राई कर दिए। थोड़े से मक्की के पोहे थे, वो भी मैंने फ्राई कर दिए हैं। तो अब मेरा होली का जितना भी ड्राई स्नैक्स का जितना काम है वो सब का सब यहाँ पर मेरा पूरा हो जाता है। और अभी मैंने सभी चीज़ों को डिब्बों में भर कर और रख दिया है। और अब उसके बाद में अब रहेगा सिर्फ खाने पीने का काम, क्योंकि आज होली के दिन तक तो काम हो जाते हैं, लेकिन हाँ, दुल्हन के दिन कुछ भी काम नहीं होते। उस दिन तो बस पूरा दिन ऐसा है कि छुट्टी होती है, सब लोग घर पे ही होते हैं। फिर मज़े से जो चीज़ें बनी हुई है उनको खाओ पियो और मज़े करो। तो होली के टाइम तक सारी के सारे काम जो है वो मेरे पूरे हो ही जाते हैं, और कोशिश करती हूँ कि पूरे कर लूँ। मिठाई वगैरह जो होती है वो काम भी मैं होली के दिन तक पूरे कर लेती हूँ। तो शाम की करीबन 4:30 या 4:45 बजे का टाइम हो गया, और अब मैं जल्दी से कर रही हूँ गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। तो उसके पहले सबसे पहले मैं चाशनी ही बनाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि चाशनी बनेगी तब तक मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो आधा किलो मावा है, तो आधा किलो मावा के हिसाब से मैंने करीबन 3 गुना शुगर चाहिए होती है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नहीं लेती हूँ, नहीं तो फिर चाशनी ना बहुत ज़्यादा बच जाती है। तो मैंने आधा किलो मावा है, तो मैंने 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर ली है, और जितनी शुगर है उसका आधा उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, और उसके बाद में उसको रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए। तो गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा तार वार देखने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये है कि शक्कर जैसे ही अंदर मेल्ट हो जाए, उसके बाद में उसको 2 से 3 मिनट बॉईल होने दो, और फिर चाशनी जो है वो तैयार हो जाती है। तो इधर चाशनी जो है वो बन रही है, उधर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर के अंदर मैं बहुत ही सिंपल सा खाना आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैं किचन के अंदर मतलब इतना ज़्यादा फ्राई वाला ये सब काम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से मुझे मतलब जो गैस के पास खड़े रहने का मन भी नहीं है, और मेरा ना जैसे जी घबराना से लग गया है। होता है ना, जब आप तेल के काम करते हो ना, तो उसके बाद में फिर आपका कुछ भी खाना पीना बनाने का खाने का मन नहीं होता है। तो इसके लिए मेरे पास में आज कच्चे टमाटर पड़े हुए थे, तो मैं उसकी बना रही हूँ खट्टी मीठी सब्जी, और साथ में बनाऊँगी पराठे भी नहीं बनाऊँगी, आज रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि तेल जो है ना वो देख के ही पता नहीं क्या हो रहा है आज, इसलिए मैं रोटी ही बनाऊँगी। तो टमाटर की सब्जी और रोटी, ये हमारा आज का डिनर होने वाला है। अच्छा, इस बार क्या हुआ कि मैं हमेशा शुगर डी-मार्ट से लेके आती हूँ, और डी-मार्ट की जो चीज़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही होती है, लेकिन इस बार शुगर जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं नीचे फूड बास्केट जो हमारे नीचे ही बना हुआ है बिल्डिंग के यहाँ पे, वहीं से मैं लेकर आई थी। तो वो जो शुगर थी ना, वो मतलब इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी भी नहीं, वो टाइम जब लेके आई ना तभी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, क्योंकि उसका जो बिल्कुल कलर वाइटनेस होना चाहिए ना, वाइटनेस नहीं था, थोड़ा सा मटमेला सा कलर था। तभी मैंने जैसे ही चाशनी बनने रखी ना, तो चाशनी जो थी वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं थी, थोड़ी सी एकदम मेली मेली दिख रही थी। तो मैंने इसके अंदर करीबन 2
2 से 3 छोटे चम्मच दूध डाल दिया और उसके बाद में उसको फिर से मैं उबलने के लिए रखा है ना, तो उसकी जितनी भी गंदगी थी ना चाशनी की, वो बिल्कुल साइड में निकल गई थी। मैंने कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से उबाला लेके जितना भी उसका गंदगी था ना वो निकाला, तो इतनी ज़्यादा उस चाशनी में से गंदगी निकली थी ना। तो यदि आपके पास में भी इस तरह की शुगर हो तो आप ये वाला टिप्स ज़रूर फॉलो करो। और उसके बाद में जो चाशनी थी ना वो बिल्कुल क्लियर हो गई थी, बिल्कुल वाइट वाइट सी चाशनी हो गई थी। तो लगातार मैं ही यहाँ पे बोलती जाती हूँ, मुझे लगता है मैं अकेले अकेली बातें कर रही हूँ, मेरे से बात करने वाला कोई है नहीं है। तो आप लोग भी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बात कर सकते हैं मेरे साथ में। तो जो भी मैं चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ तो आप भी वहाँ से बता सकते हैं कि आप होली पर क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, या फिर डेली के दिनों में भी आप क्या सब्ज़ी बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो। तो आप छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और भी ज़्यादा यदि आपको डिटेल में बात करनी है तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आप भी बराबर आप मेरे से बात करते रहिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर अकेले अकेली बातें कर रही हूँ। और इधर बातों बातों में चाशनी जो है वो भी बन गई है और टमाटर की जो सब्ज़ी है वो मैंने रख दी है बनने के लिए। और अभी फटाफट से मैं आटा गूँथ के रख दूँगी, तो आटे और सब्ज़ी का काम हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर मैं जल्दी से करूँगी गुलाब जामुन की तैयारी। अच्छा, करीबन आधा किलो मावा है और ये जो मावा है वो स्पेशल गुलाब जामुन का ही मावा है। जहाँ से मैं लेके आती हूँ ना मावा, तो उन भैया को मैंने बोला है कि गुलाब जामुन का मावा दो। तो गुलाब जामुन का जो मावा होता है उसको हमारे यहाँ पर हरियाली मावा ही बोला जाता है और वो थोड़ा सा अलग होता है। पता नहीं क्या डिफरेंस होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि गुलाब जामुन का जो मावा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो उसके जो गुलाब जामुन बनते हैं वो थोड़े से अच्छे ही बनते हैं। तो आधा किलो मावा के अंदर मैंने करीबन 60 से 70 ग्राम जितना मैदा डाला है। और कटोरी के नाप से बोले तो जो छोटी कटोरी होती है, एक तो होती है बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, तो छोटी कटोरी के नाप से मैंने आधी से ऊपर कटोरी भर के इसके अंदर मैदा डाला है। और जैसे आप मैदा डालते हो तो डालने के बाद में वो थोड़ा सा मावा टाइट हो जाता है, तो आपको इतना अच्छे से उसको नीट करना, इतनी अच्छे से उस मावे की मसाज करनी है कि वो फिर से जैसा मावा पहले था उतना एकदम सॉफ्ट सा नरम सा मावा हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होती है। इसको यदि आप फॉलो करते हैं, अच्छे से नीट करते हैं मावे को, तो आपके जो गुलाब जामुन है वो ना तो घी में जाके बिखरेंगे। और बहुत से लोगों के कुछ टाइम पहले जब मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करी थी तो मेरे पास में कमेंट आए थे कि वो गुलाब जामुन बनाते हैं ना तो या तो गुलाब जामुन बिखर जाते हैं या फिर गुलाब जामुन जो है वो हार्ड हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि गुलाब जामुन को आप जैसे चाशनी में डालते हो तो वो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है बिल्कुल अंदर तक। तो ये बहुत ही मेन प्रोसेस होती है कि आपको कितना उसके अंदर मैदा डाल रहे हैं, और उसके बाद में मैदा डालने के बाद में आप उस मावे को अच्छे से नीट करते हैं कि नहीं करते हैं। जब तक वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको उसको अच्छे से नीट करना है। तो करीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं और उसके बाद में इधर सॉफ्ट सा हमारा मावा जो है वो तैयार हो गया है। और अब गुलाब जामुन जो है वो मैं बनाऊंगी बिल्कुल देसी घी के अंदर। घर का बना हुआ घी है, ये कुछ दिन पहले ही मैंने मलाई से बनाया था और इसी के अंदर मैं गुलाब जामुन को फ्राई करूंगी। तो वैसे बहुत से लोग इसको गुलाब जामुन को क्या मिठाइयों को घी तेल में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे मिठाइयाँ तेल में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिठाइयों का मज़ा तो घी के अंदर ही आता है, और घर का देसी घी होना तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और है। और इधर बच्चे जो है उनको बीच में लग गई थी भूख, तो जो नाश्ते तो तैयार है ही घर के अंदर बने हुए। तो आजकल मेरी टेंशन नहीं, क्योंकि बच्चे हैं ना बार बार आके ये ज़रूर बोलते हैं कि भूख लग रही है और उनको हर टाइम कुछ ना कुछ अलग खाना चाहिए होता है। तो अभी तो मैंने 2-3 तरह के नाश्ते बना रखे हैं, तो उनको मैं एक एक नाश्ता थोड़ी थोड़ी देर में देती रहती हूँ, तो मेरा भी काम हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं।
तो इधर घी भी गर्म हो गया है, तो मैंने डाल दिया इसके अंदर गुलाब जामुन। तो घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता, बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए कि खाली घी जो है वो मेल्ट हो जाना चाहिए, उतनी ही कंडीशन पर आपको अंदर गुलाब जामुन को डालना है और गैस की आंच भी बिल्कुल कम रखनी है। तो ये कुछ टिप्स होते हैं, यदि आप गुलाब जामुन बनाते हैं ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे। गैस की आँच तेज़ रखेंगे तो गुलाब जामुन ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो फिर आप जैसे ही चाशनी में डालेंगे तो वो चाशनी को अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और घी यदि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ठंडे घी में भी डाल देंगे तो गुलाब जामुन अंदर जाके फट जाते हैं। और फिर भी यदि आपके गुलाब जामुन फट रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा मैदा और डाल के उसको अच्छे से फिर से उस मावे को गूँथ दीजिए, उसके बाद में बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन अच्छे बन जाएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि चाशनी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और गरम गरम चाशनी में भी गुलाब जामुन नहीं डालने होते। इसीलिए मैंने पहले चाशनी बना दी थी, उसके बाद में डिनर की तैयारी करी और उसके बाद में मैंने गुलाब जामुन बना के अंदर डाले हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे तो आपके परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। तो इधर गुलाब जामुन मेरे बिल सारे के सारे बनकर तैयार हो गए हैं। और एक गुलाब जामुन मैं आपको तोड़ के भी बता रही हूँ कि वो अंदर से कितने ज़्यादा जूसी बने हैं। तो आइए सबसे पहले आप टेस्ट कर लीजिए और बताइए कि कैसे बने हैं। बहुत ही अच्छे बने थे, एकदम नरम नरम से गुलाब जामुन बने थे और अंदर तक चाशनी जो है एब्जॉर्ब हुई थी, बहुत ही अच्छे बने थे। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना गुलाब जामुन की रेसिपी। तो घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, करीबन 7 बज रही है। मैं जा रही हूँ बाहर कुछ काम से, बच्चे कर रहे हैं अपनी इधर स्टडी कर रही है। विहान की पढ़ाई हो गई तो उसको मैंने बोला है मैंने कपड़े जो है फोल्ड किए हैं उसको अपनी अपनी जगह पर लगा दे। और इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल का वीडियो ज़रूर देखना, होली सेलिब्रेशन का बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मस्ती धमाल हम लोग करेंगे। सभी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।